राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको भीष्म पंचक में दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास में एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक जो दिन होते हैं उन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। इसमें जो मनुष्य भी रोजाना भीष्म पंचक की कथाओं को सुनते हैं, भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धन संपदा प्रदान करते हैं। उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य जी कहते हैं, ध्वजारोपण अर्थात झंडे लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सत्यवीर का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं तुमको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कौकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य है। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य किया। अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भला ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।